वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, एक ऐसी खोज जो लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकती है। अभी हाल ही में चीन के रोवर ने ऐसे ठोस सबूत खोजे हैं जो लाल ग्रह के अतीत के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकते हैं। स्टडी से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी एक विशाल प्राचीन महासागर रहा होगा, जिससे हमारे पड़ोसी ग्रह पर पिछले जीवन की संभावना के बारे में रोमांचक नए सवाल उठते हैं। हाल ही में रोवर के डेटा एनालिसिस और उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस रोवर से मंगल के क्षेत्र में तलछटी संरचनाओं का पता चला, जो पृथ्वी पर प्राचीन महासागरों में दिखाई देने वाली चीजों से काफी मिलती जुलती है। यह खोज इस सिद्धांत को बल देती है कि मंगल कभी पानी से भरा हुआ था, जिसमें सूक्ष्म जीवी जीवन को बढ़ावा देने के लिए सही परिस्थितियां थीं। वे न केवल यह सुझाव देते हैं कि मंगल पर पानी रहा होगा, बल्कि यह भी कि लाखों या अरबों साल पहले इस पर जीवन के रूप मौजूद रहे होंगे। यह शोध मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में बढ़ती रुचि के अनुरूप है, क्योंकि नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां अन्वेषण के लिए दौड़ रही हैं। यह खोज पिछले सिद्धांतों से मेल खाती है कि मंगल अरबों साल पहले एक गर्म और नम दुनिया थी, जो सूक्ष्म जीव जीवन को बनाए रखने में सक्षम थी। क्या है पूरी सच्चाई और मिस्ट्री ऑफ वाटर, जानेंगे। पूरी कहानी तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपने विशिष्ट लाल रंग के स्वरूप के कारण लाल ग्रह के रूप में जाना जाने वाला मंगल ग्रह लंबे समय से वैज्ञानिकों और आम लोगों की क्यूरियोसिटी को आकर्षित करता रहा है। सूर्य से लगभग 150 मिलियन मील की दूरी पर स्थित मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है, फिर भी इसमें कुछ दिलचस्प समानताएं हैं। उदाहरण के लिए, इसमें मौसम, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां और पृथ्वी के दिन की लंबाई के बहुत करीब एक घूर्णन अवधि है। मंगल ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना एक पतला वायुमंडल है, जिसका अर्थ है कि इसकी सतह की परिस्थितियां कठोर हैं। तापमान 0 से नीचे गिर जाता है और सौर विकिरण से बहुत कम सुरक्षा मिलती है। इन चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह पर पानी वाले अतीत के संकेत दिखाई देते हैं। इसकी सतह पर प्राचीन नदी, घाटियां, झीलें और खनिज जमा हैं, जो बताते हैं कि अरबों साल पहले कभी तरल पानी मौजूद था। इस संभावना ने चल रहे इन्वेस्टिगेशन प्रयासों को बढ़ावा दिया है, जिसमें नासा के परसिवियरेंस रोवर और चीन के जुरोंग रोवर जैसे मिशन सक्रिय रूप से पिछले जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं और मिट्टी और चट्टान के नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं। मंगल ग्रह अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए प्रमुख केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस सुदूर ग्रह पर प्रत्येक नई खोज हमें इसके रहस्यों को समझने के और करीब ले जाती है और शायद भविष्य में मानव इन्वेस्टिगेशन की योजना भी बनाती है। दोस्तों, हाल ही में किए गए शोध ने इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले प्रचुर मात्रा में तरल पानी था, जिससे यह सुदूर अतीत में संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण बन गया। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से मंगल की सतह की विशेषताओं, घाटियों, चैनलों और तलछटी परतों का अवलोकन किया है, जो पृथ्वी पर नदियों और झीलों द्वारा बनाए गए भूआकृतियों से काफी मिलते जुलते हैं। अब क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे ऑर्बिटर और रोवर्स सहित विभिन्न मंगल मिशनों के डेटा ने पुष्टि की है कि ये संरचनाएं संभवतः 3.5 बिलियन साल पहले बहते पानी से बनी थीं। उस समय मंगल की जलवायु बहुत अलग थी। इसका वायुमंडल अधिक घना था, जो झीलों, नदियों और यहाँ तक कि उथले समुद्रों का भी समर्थन कर सकता था। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में अविश्वसनीय क्यूरियोसिटी जगाया है, क्योंकि पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि मंगल अब एक ठंडा, शुष्क ग्रह है, लेकिन इन निष्कर्षों से पता चलता है कि शायद कभी इस पर जीवन के सरल रूपों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां रही होंगी। चीन के जुरोंग रोवर से हाल ही में प्राप्त निष्कर्षों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी एक महासागर था, जिससे ग्रह के प्राचीन पर्यावरण के बारे में हमारी समझ में काफी बदलाव आया है। चीन के तियानवेन-1 मिशन का हिस्सा जुरोंग रोवर मई 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा, जिससे चीन लाल ग्रह पर रोवर का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला तीसरा देश बन गया। चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग को मंगल की सतह, जलवायु और भूवैज्ञानिक इतिहास का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पानी के निशान और पिछले जीवन के संकेतों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 6 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस जुरोंग यूटोपिया प्लैनेटिया क्षेत्र में चट्टानों, मिट्टी और वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ये एरिया एक विशाल मैदान है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक प्राचीन महासागर था। विशेष रूप से जुरोंग के निष्कर्षों ने उन सिद्धांतों का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रदान किए हैं कि मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले पानी वाला वातावरण रहा होगा, जिससे यह सुदूर अतीत में संभावित रूप से रहने योग्य हो सकता है। यह शोध मंगल के विकास और जीवन का समर्थन करने की इसकी क्षमता के बारे में रोमांचक सुराग प्रदान करता है। जुरोंग का मिशन चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमें उस रहस्य के करीब ले जा रहा है कि क्या कभी पृथ्वी से परे जीवन मौजूद था। रोवर से प्राप्त डेटा
साथ ही परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान से प्राप्त जानकारी से मंगल ग्रह पर भूगर्भीय विशेषताओं का पता चलता है, जो पृथ्वी पर तट रेखाओं के साथ पाई जाने वाली विशेषताओं से मिलती जुलती हैं। सेडिमेंट चैनल, मिट्टी के ज्वालामुखी और गर्त सहित ये विशेषताएं अतीत में पानी के एक बड़े निकाय की उपस्थिति की ओर इशारा करती हैं। यह खोज इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि मंगल, जो कभी गर्म वातावरण वाला संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह था, इसमें सूक्ष्म जीव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। और ये खोज इस संभावना को बल देता है कि एक बार इसकी सतह पर तरल पानी बहता था। चीन के तियानवेन-1 ऑर्बिटर, नासा के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर और झुरोंग से प्राप्त निष्कर्ष उस समय की ओर इशारा करते हैं जब मंगल ग्रह ठंडा और शुष्क रहा होगा, जिसका वायुमंडल बहुत पतला था, फिर भी उस पर पानी का एक बड़ा भंडार था। गर्त, तलछट चैनल और मिट्टी के ज्वालामुखी सहित प्राचीन तट रेखाओं के सबूत मंगल ग्रह पर उथले और गहरे दोनों समुद्री वातावरण का संकेत देते हैं। हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के ग्रह वैज्ञानिक बोवू ने कहा कि हमारा अनुमान है कि यूटोपिया प्लैनेटिया में लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले बाढ़ आई थी तथा समुद्र संभवतः एक छोटी भूवैज्ञानिक पीरियड में जम गया था। मंगल ग्रह का निर्माण हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। इस प्राचीन महासागर की मौजूदगी से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी रहने लायक वातावरण से बदलाव हो रहा था। साइंटिस्ट वू ने कहा कि मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर की मौजूदगी का प्रस्ताव और अध्ययन कई दशकों से किया जा रहा है, फिर भी महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। जब मंगल लगभग सीधा ऊपर और नीचे घूमता है तो ध्रुवों को ज्यादा सीधी धूप नहीं मिलती, जबकि सूर्य भूमध्य रेखा को गर्म करता है। इन परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेगोलिथ से निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। जब यह ठंडे ध्रुवों तक पहुंचती है तो यह पानी की बर्फ की टोपी के ऊपर जमा हो जाती है। इसके विपरीत जब मंगल झुका होता है तो सूर्य आसानी से ध्रुवों को गर्म कर देता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ वायुमंडल में गुम हो जाती है या सीधे ठोस बर्फ से गैस में बदल जाती है, जहां ठंडा रेगोलिथ फिर स्पंज की तरह इसे वापस सोख सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वह समय था जब मंगल का वायुमंडल सबसे पहले ढहना शुरू हुआ था और वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड चक्र ने काम करना शुरू किया था। पिघला हुआ पानी मंगल ग्रह की सतह से लेकर बर्फ की चादर के किनारों तक फैल जाता है। वहां भूमिगत पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय परमाफ्रॉस्ट के रूप में जम जाता है। एक बार जब सबग्लेशियल नदियां बर्फ की चादर के किनारे पर पहुंच जाती है तो वे ठंडे वातावरण का सामना करती हैं और शुरू में रिसने वाले प्रवाह का निर्माण करती हैं, जैसे कि जमी हुई त्वचा से ढका हुआ धीमी गति से बहता हुआ लावा। अंततः ये बर्फ से ढके हुए रिसने वाले प्रवाह इतने पानी से भर जाते हैं कि वे सही मायने में बर्फ से ढकी नदियां बन जाती हैं। ये निष्कर्ष न केवल मंगल ग्रह पर महासागर के सिद्धांत के समर्थन में और सबूत प्रदान करते हैं, बल्कि पहली बार इसके संभावित विकासवादी दृश्य पर चर्चा भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे जीवन के लिए पानी एक महत्वपूर्ण घटक है, वैसे ही मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर की संभावना इस बात का संकेत देती है कि मंगल ग्रह पर कभी सूक्ष्म जीवी जीवन रहा होगा। को-ऑथर सर्गेई क्रासिलनिकोव ने कहा कि मंगल के इतिहास की शुरुआत में जब संभवतः इसका वातावरण घना और गर्म था, तब सूक्ष्म जीवी जीवन की संभावना अधिक थी। दोस्तों, जब हम इस ग्रह के लाल रेत को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाते। क्या कभी पानी से भरी इस दुनिया में जीवन रहा होगा? और यदि हाँ, तो यह कैसा दिखता होगा? उन्नत रडार सिस्टम और लेजर का उपयोग करते हुए झुरोंग ने खनिज और चट्टान संरचनाओं का पता लगाया जो अतीत में पानी की मूवमेंट का संकेत देते हैं। यदि इस प्राचीन मंगल ग्रह के पानी में माइक्रोबियल लाइफ था, तो यह ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के उभरने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की हमारी समझ को नया रूप दे सकता है। एक उम्मीद जगी है कि एक दिन हम पृथ्वी से परे जीवन के सबूत खोज सकते हैं। मंगल के पानी वाले अतीत की यह झलक हमें ब्रह्मांड के अंतहीन रहस्यों की याद दिलाती है, जिन्हें अभी सुलझाए जाने का इंतजार है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।